इस दुनिया में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसे हमारी आंखें देख नहीं सकती पर महसूस ज़रूर करती है। इंसानों के अलावा इस दुनिया में ऐसी भी रूह हैं जिसे अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी में डीमंस और स्पिरिट्स, हिंदुज़्म में भूत प्रेत, बुद्धिज़्म में यूरी और इस्लाम में जिन्नात का। अलादीन की चिराग से निकला जिन अलादीन की सारी ख्वाहिशातों को पूरा करता है। पर ये जिन कौन है? क्या वाकई में जिन होते हैं? क्या ऐसी भी कोई जगह है जहाँ जिन का बसेरा है? इस वीडियो में मैं आपको जिन्नात के बारे में बताऊंगी। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स रोल द इंट्रो। जिन एक अरबी भाषा का शब्द है। इसे जिन्नात या जिनी भी कह सकते हैं। इंसान के मरने के बाद जो रूह इस दुनिया में अपनी किसी इच्छा को पूरा करने के लिए भटकती है, इस्लाम के अनुसार ये जिन में बदल जाते हैं। जिन अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। इस्लाम के अनुसार दुनिया में 3 तरह की आइडेंटिटी होती है। पहला इंसान, दूसरा फरिश्ते और तीसरा जिन्नात। जिन का बसेरा हमेशा सुनसान खंडरों में ही होता है या फिर किसी कब्रिस्तान में। भौतिकी रूप से जिनों का कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन किसी भी मानव शरीर को अपने वश में करने की ये ताकत रखते हैं। इनके पास सुपर नेचुरल पावर्स भी होते हैं, जैसे कि ये उड़ सकते हैं, गायब हो सकते हैं और किसी भी इंसान का रूप ले सकते हैं। इस्लाम के मुताबिक जिन्नात आग से बने होते हैं। ये कोई ऐसी वैसी आग नहीं होती है, ये बिना धुएं की आग होती है। ये आग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है। कुछ लोग साधनाओं से जिनों को अपने वश में करते हैं और अपनी इच्छा को पूरा करवाते हैं। जिन इच्छाओं को पूरा तो कर देते हैं, लेकिन उसके बदले आपसे वो कुछ मांग भी लेते हैं और अगर आपने उसे देने से मना कर दिया तो इसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। इंसानों की तरह ही जिनों की भी एक अलग ही दुनिया होती है। वैसे तो जिन कई तरह के होते हैं, लेकिन मैं आज आपको कुछ बहुत शक्तिशाली जिनों के बारे में बताऊंगी। मरीद जिन दुनिया का सबसे खतरनाक जिन होता है। इसका आकार बहुत बड़ा होता है। ये खुद को इंसानों से बहुत ऊपर मानता है। इन्हें अपने ऊपर बहुत घमंड होता है। इनके अंदर कई जादुई ताकतें होती हैं, जिस वजह से अगर ये आपके काबू में आ जाए तो आपकी इच्छा पूरी कर सकता है। ये ज़्यादातर अर्थ पे नहीं रहता है, ये किसी और दुनिया में रहते हैं और कभी कभी ही पृथ्वी पर आते हैं। घूल एक आदमखोर जिन है जो इंसानी गोश्त और इंसान के खून से अपनी भूख मिटाता है। मर्द घूल को कुतरब और औरत घूल को गुल्ला कहते हैं। घूल में से सबसे खतरनाक गुल्ला होती है, मतलब कि औरत घूल। गुल्ला अपने आप को किसी भी खूबसूरत और आम दिखने वाली औरत में तब्दील कर सकती है। कहते हैं कि गुल्ला अपना शिकार मर्दों को शादी के ज़रिए बनाती है। एक बार शादी हो जाए तो उस मर्द का कुछ पता ही नहीं चलता है। इसके शिकार में ज़्यादातर वो मर्द होते हैं जो अकेले और तन्हा और जिसके आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं होता है। घूल रात का जिन है जो रेगिस्तान या कब्रिस्तान में रहता है। असातीर की जमालियत हिस्सा 2 इस नाम की किताब में इसके लेखक डॉक्टर शकीरुर रहमान ने इस जिन के बारे में बताया है। तकरीबन 570 AD से पहले अरब देशों में और मध्य एशिया में भूतों और जिनों के किस्से काफ़ी मशहूर हुआ करते थे। लेखक का कहना है कि घूल अगर किसी इंसान या जानवर का मांस खा ले तो वो उसका रूप ले सकता है। ये जिन आग के अंदर भी रह सकता है और ज़मीन के अंदर भी, ताकि कोई भी इंसान इस तक पहुंच ना पाए। ये जिन बीमारियों को भी फैलाता है। ये हादसों का जिम्मेदार भी होता है। ये दूसरों को नुकसान ही पहुंचा सकता है। इसे इंसानी दुनिया में बुलाने का एक ख़ास प्रक्रिया होता है। इस जिन के ऊपर नेटफ्लिक्स में घोल नाम की वेब सीरीज़ भी बनी है। इसमें घूल के बारे में डिटेल में बताया गया है। इफ़रित जिन और उनकी दुनिया हमारी इंसानी दुनिया से पैरेलल है। इफ़रित को धुएं और आग से बनाया गया है। मर्द इफ़रित को इफ़रित कहा जाता है और औरत इफ़रित को इफ़रितां कहा जाता है। इफ़रित चाहे तो इंसानों से भी अपना संबंध बना सकता है,
क्योंकि ये अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना चाहता है। 2018 में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम परी था, जिसमें दिखाया गया है कि काले जादू और शैतानी रस्मों से एक इफ़रित इंसानी औरत से संबंध बना के 2 औलाद को जन्म देता है। इसको औलाद चक्र कहा जाता है, यानी कि हाइब्रिड चाइल्ड। ऐसे बच्चे ज़्यादातर दुनिया में सरवाइव तो नहीं कर पाते हैं, या तो लोग उसे मार देते हैं या जिन्नात अपने साथ अपनी ही दुनिया में ले जाते हैं। इफ़रित को काले जादू से कैद किया जा सकता है और बुरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इफ़रित अंत तक उसे कैद करने वाले इंसान से अपना बदला ले के रहता है। इफ़रित के बारे में एक बहुत मशहूर किस्सा है कि हज़रत सुलेमान की सभा में बहुत सारे जिन्न आए हुए थे। हज़रत सुलेमान ने हुक्म दिया कि यहाँ ऐसा कौन है जो सेबा की मलिका का तख्त मुझे लाके देगा। उन सारे जिनों में से इफ़रित ने दावा किया कि आपके उठने से पहले मैं सेबा की मलिका का तख्त लेके आऊँगा, और उसने तकरीबन 9000 किलोमीटर की दूरी तय करके उस तख्त को ले आया। जिन के बारे में पता लगाना वैसे तो नामुमकिन है, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहाँ जिनों का बसेरा है, और उस जगह का नाम है फ़िरोज़ शाह कोटला। फ़िरोज़ शाह के किले में जिनों की मौजूदगी का दावा किया जाता है। 1354 में बादशाह फ़िरोज़ शाह तुगलक ने दिल्ली के 5वें शहर फ़िरोज़ाबाद का निर्माण किया। इस शहर में कई बावली और मदरसों का निर्माण कराया, और इस किले के साथ उसके अंदर एक मस्जिद भी बनवाया गया। लेकिन 1374 में उसके बेटे फ़तेह खां की मौत हो गई, और कुछ साल बाद 1387 में दूसरा बेटा खन जहाँ भी मर गया। इससे बादशाह को गहरा सदमा पहुँचा, और 1388 में 80 वर्ष की आयु में वो चल बसे, और वक्त के साथ ये किला भी खंडर में तब्दील हो गया। इस किले के सुनसान होने की वजह से यहाँ जिनों ने अपना बसेरा बना लिया था। यहाँ आसपास के लोगों ने मस्जिद के पास कुछ अजीबोगरीब चीज़ों को महसूस किया, और कुछ ही दिनों में ये बात फैल गई कि यहाँ जिन रहते हैं, और लोगों ने किले के पास जाना भी बंद कर दिया था। काफ़ी समय पहले एक सूफ़ी संत से यहाँ के जिनों ने गुजारिश की कि यहाँ मस्जिद में फिर से नमाज अदा की जाए। तब सूफ़ी ने सबको समझाया कि ये जिन किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, ये भी ऊपर वाले की रचना ही है। उसके बाद से यहाँ के लोग नमाज़ पढ़ने जाने लगे। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले फरियादी यहाँ के जिनों को अपनी तकलीफ़ बताते हैं, और जिन उसकी मदद करते हैं। यहाँ अपनी तकलीफ़ों को अपने नाम और पता के साथ चिट्ठी में लिख कर रख दिया जाता है। रात के समय जिन यहाँ आते हैं और लोगों की चिट्ठियों को पढ़ते हैं और उसकी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। यहाँ वो लोग भी आते हैं जिसके अंदर बुरे जिनों ने कब्ज़ा कर रखा है। यहाँ लोग तालों में भी अपनी परेशानियों को बंद करके जाते हैं। जब यहाँ किसी की मुराद पूरी होती है तो वो फ़िरोज़ शाह कोटला में सबको बिरयानी खिलाते हैं। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक माइथोलॉजी, जो फरिश्ते होते हैं वो रोशनी से बनते हैं, इंसान को मिट्टी से बनाया जाता है, और जिन्नात को बिना धुएं की आग से। हमारी आँखें उन्हें भले ही नहीं देख सकती है, पर जिन हमें देख सकते हैं, और हम भी उन्हें तभी देख सकते हैं जब वो किसी शक्ल में हमारे सामने हो। आखिरकार जिन तो जिन होते हैं, इन्हें अपने वश में करने पर ये आपकी जान भी ले सकते हैं, और बाद में आपको उनकी ही दुनिया में भटकना पड़ सकता है। क्या हुक्म है मेरे आका? हे व्यूअर्स, इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी और वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।